ना दंभ ना पाखंड, बात करेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के, सत्य बोलेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। दोस्तों, पूरा गुजरात भारी बारिश की चपेट में है, चारों ओर पानी ही पानी है और घर से बाहर निकलना मुश्किल है 2 दिनों से। तो जो गुजरात सूखे की चपेट में आने की पूरी संभावनाएं थी, हवामान विभाग, मौसम विभाग के अनुसार भी सूखा कभी भी गुजरात को अपनी चपेट में ले सकता था। उस गुजरात में आज अतिवृष्टि है, मतलब ज्यादा बारिश है। ग्रीन ड्राउट, हरा दुष्काल जिसको बोलते हैं ना, हरा दुष्काल, क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण भी कुछ नहीं होता है। तो देयर इज अ ग्रीन ड्राउट ऑल्सो। ठीक है, बात मुझे आज करनी है कि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है रीलों से, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपके ब्रेन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से भेजी जाती है, बहुत सारे प्रोपोगेंडा एजेंडा उसी के माध्यम से चलते हैं। मतलब दिस इज सोशल मीडिया युग, सोशल मीडिया एरा, जहाँ सब कुछ सोशल मीडिया से होता है। तो ऐसे युग में घूमने की जो रील होती है, पहाड़ों की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, नॉर्थ ईस्ट की, गोवा की, ये जो भी कुछ हमारी जगहें है भारत की खूबसूरत, जो कि इंटरनेशनल प्लेसेस भी है, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ऐसी रील आप तक पहुँचती है। और ड्रीम लाइफ इन माउंटेन, और बहुत सारे लोग उसमें दिखते हैं जो वहाँ पे जी रहे हैं। तो इसको लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं कि भाई पहाड़ में क्या दिक्कतें होती है, ग्राउंड जीरो पे वहाँ पे क्या मुसीबतें होती है, वो तो मैंने बनाया हुआ है और आपको पता है। और जब इंसान के भीतर कीड़ा होता है ना, उसको चूल मची हुई होती है ना पहाड़ों में घूमने जाने की, तब वो ये सब चीज़ें इग्नोर करता है, वो ज़्यादा सोचता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। चलो हम तुम्हें क्लीन चिट देते हैं, बेनिफिट्स ऑफ डाउट देते हैं कि तुम वो भी टॉलरेट कर लोगे, सहन कर लोगे कि पहाड़ों की जो दिक्कतें हैं। पर मेन जो पॉइंट है जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है, पहाड़ एक्सपेंसिव है। आप ऐसा मत समझो, आप लोअर मिडिल क्लास से हो, भारतवर्ष से हो, आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हो। जिनके पास धन है, जो अपर मिडिल क्लास है भारत का, या जो सुखी संपन्न लोग हैं जिनकी पैसिव इनकम होती है, वो लोग वहाँ पे रह पाते हैं। यू हैव टू पे बिल्स इन पहाड़ ऑल्सो। तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे खाते में हर महीने 50,000 रुपये नहीं आते हैं, तुम पहाड़ में परिवार के साथ नहीं रह सकते हो। तुम अकेले हो, तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपये नहीं आते हैं, तुम पहाड़ों में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये पहाड़ मतलब कोई एक्सपेंस नहीं, स्लो लाइफ, पीसफुल लाइफ, दैट्स फाइन, वो है। पर आप थोड़ी ना पहाड़ी हो। हाँ, तुम गढ़वाली हो, तुम कुमाऊं के हो, तुम हिमाचली हो, तुम कुल्लू वैली के हो, किन्नौर वैली के हो, धर्मकोट की साइड, धर्मशाला मतलब ये कांगड़ा वैली के हो तुम। हाँ, तो तुम्हें वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ और ये सब एलिट लोगों के लिए है, धनिक लोगों के लिए है, जो कि पहले अंग्रेज जाते थे, अब हमारे अंग्रेज जाते हैं, धन वाले, जिनको लोअर मिडिल क्लास वाले इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। क्लास जाता है ना पहाड़ों में। और चलो मैं आज एक और भी स्पष्टता कर दूं कि मैं यहाँ पे वो वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ कि एक्सपेंसिव है होटल पैकेज, वो भी चलो उसके ऊपर बात ही नहीं मैं करता हूँ, वो बात भी मैं कर चुका हूँ और आपको भी पता है कि वहाँ पे रिसोर्ट होटल ये सब सीजन में। मुझे एक अलग ही बात करनी है कि चलो तुम ऑफ ग्रिड जा रहे हो, किसी गाँव में जा रहे हो, लंबे वक्त के लिए रुक रहे हो, फिर भी इतने पैसे चाहिए। कुछ लोगों को लगता है बस घर से निकल जाए और वहाँ पे कुछ हो जाएगा सब इंतजाम। नहीं होता है ऐसे कुछ पहाड़ों में दोस्तों, नहीं होता है पहाड़ों में ऐसे कुछ। परिवार के साथ यू नीड मिनिमम 50,000, अकेले हो तो यू नीड मिनिमम 25,000। ये जो तुम ट्रैवल इन्फ्लुएंसर देखते हो ना, उनकी पैसिव इनकम होती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ 2018 से। ये जितने भी तुम यूट्यूबर को भी सुनते हो ना, सबके साथ मेरी ऑफलाइन बातें होती है, लंबी बातें होती है। वो स्वीकार करे, वो तुम्हें यहाँ नहीं बताएंगे यूट्यूब पे। और क्यों बताए कोई, क्यों अपनी निजी जिंदगी को। पर पैसिव इनकम है सबकी,
इवन यूट्यूब के ऊपर भी तुम निर्भर नहीं रह सकते हो। हाँ, कुछ कुछ लोगों को ऐसा भी है, मुझे कॉल आते हैं काउंसलिंग, उसमें पूछा जाता है कि यूट्यूब हम शुरू कर दे और पहाड़ों में, अरे भाई 4,000 घंटे का वॉच टाइम करते करते तुम्हारे पिछवाड़े से ना गुदा निकल आएगा बाहर। तुम्हारे वीडियो लंबे चले, वायरल हो, 50,000 20,000 व्यू आए, तब जाकर के ये मामला सेट होता है। तो तुम, इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तुम ये मत समझो कि वहां पे सब, ये लाला लैंड में मत रहो, इसमें भी यथार्थ में रहो। तुम इस पहाड़ वाले मामले में भी बहुत लाला लैंड में हो। और फिर से बोल रहा हूं, पहाड़ी जीवन की जो दिक्कतें हैं उसको तो छोड़ो, वो तो एक समस्या है, पर आज मुझे नहीं बात करनी है, क्योंकि वो तो मैंने ही बातें की है पुराने वीडियो में और तुम्हें पता है। चलो तुम वो इग्नोर कर लोगे, चूल है ना, कीड़ा है मेरी तरह, मेरे भीतर कीड़ा है, पहाड़ वाला गोवा वाला कीड़ा मेरे भीतर है। वो हर 2-3 महीने में वो कीड़ा मेरे गुदे के अंदर इधर उधर घूमता रहता है, गुदे से बाहर आने की कोशिश करता है। फिर कुछ कुछ बार मैं उस कीड़े को अंदर डाल देता हूँ फिर से हाथ से। तो मुझे पता है तुम चलो वो भी कर लोगे। दूसरी लोकल की वो समस्या है, वहां पे आउटसाइडर वाला एक मामला भी है। 5 दिन घूमने जाओ और पूरा वहां पे रहो, तो ये फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, ये सब मनुष्य में होता है। राम तेरी गंगा मैली में जो पहाड़ी तुम्हें दिखा है, वो एक स्टीरियोटाइप पहाड़ को लेकर के भी बना हुआ है लोगों में, कि पहाड़ के लोग मतलब स्वर्ग से उतरे यक्ष गांधर्व। अरे भाई वो भी मनुष्य है, ठीक है, शहर की तुलना में वो पीस में है, ब्लिस में है, एक अपनापन है एज कम्पेयर टू अर्बन मेट्रोपॉलिटन जो हमारा है वो, पर अंततः वो भी मनुष्य है। उनके साथ जब तुम लंबा रुकोगे लॉन्ग टाइम, तो फिर तुम्हें पता चलेगा जो फ्लॉ होते हैं। और लंबा तो तुम राम और कृष्ण भगवान के साथ एक रूम में रहो ना, एक घर में, तो उनके भी तुम्हारे पास 1000 रीजन होंगे, उनकी बातें तुम्हें छुपेगी। तो ये भी चलो मैंने वीडियो बना चुका, और आज मुझे ये मुद्दा भी एड्रेस नहीं करता है आज मुझे पर्टिकुलर यही, क्योंकि ये लोग यार तुम्हें रील भेजते हैं ड्रीम लाइफ में, मतलब सॉन्ग होते हैं, कब जाओगे लद्दाख। अभी पैसा चाहिए, सबको जाना है, क्यों, किसको नहीं जाना है? लोअर मिडिल क्लास का जो भी बंदा मुझे सुनता है, किसको नहीं जाना है लेह लद्दाख? तुम बस इतनी बाल बोल देते हो, तुम बस रील दिखा देते हो, वो 360 डिग्री में हिडिंबा फॉरेस्ट के ऊपर से जा रही है ना, वो बीएस का फ्लो दिखा देते हो ना, वो पहाड़ ना। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के दिन, मैं ना रहा तो क्या हुआ। पर फिर धन धन, मजनू का टिल्ला से वोल्वो में धन चाहिए बैठने के लिए 1500 रुपये। तुम साउथ इंडिया में हो तो इधर ट्रेन में आते आते ना तुम कोयले जैसे बन जाओगे, तो फ्लाइट में आते हो तो वहां धन चाहिए बहुत। फिर पहाड़ में रुकने के लिए जो तुमने ना वो रील में बताते हैं सिंपल लाइफ, नो डेप्थ फ्री लाइफ। कौन सी डेप्थ फ्री भाई? वो जो लोग पहाड़ी है लोकल, उनके लिए डेप्थ फ्री है, उनको कोई ये ईएमआई नहीं है, वो दैट्स फाइन। तुम्हारे लिए कैसे डेप्थ फ्री है? तुम वहां रेंट चुकाओगे। और कि कोई भी लकड़ी बकड़ी का मकान हो वहां पे, हाँ, वो 5, 10, 15 हजार रुपये तो महीने का रेंट है। 5 तो छोड़ो, 10,000, 15,000, 20,000 है। खाना बाना फिर तुम क्या कुछ मतलब अकेले हो, हाथ से हर बार बनाओ जाओ, वो एक्सपेंसेस वहां पे भी है। 20-25 हजार रुपये चाहिए ही चाहिए, तुम अकेले हो फिर भी, और 50,000 चाहिए ही चाहिए। भारत का लोअर मिडिल क्लास बस एक हॉस्पिटल एक्सपेंस दूर होता है बैंकरप्ट होने से, वो वहां पे भी लागू हो। चंडीगढ़ आना पड़ता है किसी भी प्रकार की सर्जरी के लिए, वहां तो जुगताव, ये क्या बोलते हैं इसको, बुखार यही सब ठीक होता है, सर्दी बुखार। हाँ, कुल्लू में कोई एआईएम्स नहीं है, ऋषिकेश में है पर चौपता में नहीं है, हर्षिल में नहीं है, कशार देवी में नहीं है, कैंची में नहीं है, अल्मोड़ा में नहीं है, नैनीताल में नहीं है। हाँ, वहाँ हल्द्वानी में मिलेगा तुम्हें नीचे यहाँ पे। तो देखो, ये मैं तुम्हें रियलिस्टिक यथार्थ में रखना चाहता हूँ। बिना धन के तुम गांव में भी ठीक से नहीं रह सकते हो, बिना धन के तुम शहर में भी ठीक नहीं रह सकते हो, बिना धन के तुम पहाड़ में भी ठीक नहीं रह सकते हो। भारतवर्ष में परिवार के साथ तुम्हें कहीं पे भी रहना है, यू नीड 50K इन योर अकाउंट।
यू नीड 25K इन योर अकाउंट। यही ब्रह्म सत्य है, परम सत्य है। अगर ये नहीं है, तुम्हारा एंजाइटी, तुम्हारा ओवर थिंकिंग, तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारा तनाव, तुम्हारा बाइपोलर डिसऑर्डर कोई गुम करके दिखाए, मुझे बताना। तुम कबीर नहीं हो, तुम नामदेव तुकाराम नहीं हो। चिंगरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो कीट पतंगो चोंच लो, तुम एंजाइटी और वरी से निकल ही नहीं पाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम जब तो मतलब तुम्हारे अकाउंट में 50,000 पड़े नहीं है कम से कम, हर महीने के पहली तारीख में 50K इफ यू आर विथ फैमिली एंड यू नीड 25K। और ये मैं सर्वाइवल की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरियस लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल इन इंडिया नाउ डेज। And especially when you are moving away from your house, you need 25K. You are a single, you need 50K. तो तुम वो रील वाले तो दिखा देते हैं, I came to पहाड़ and I'm living inside the pine tree in a cottage in wooden house and all. उसके लिए धन चाहिए भाई। वो हिमाचली वहाँ पे हर पहाड़ के ऊपर उनके खेत खलियान होते हैं उत्तराखंड वालों के। वो ऐसे ही मुफ्त में तुम वो पूंजीवाद हर जगह है। तुम्हारी टट्टी मोनिटाइज हो चुकी है, तुम्हारा मूत्र विसर्जन मोनिटाइज हो चुका है, टूरिज्म तो है ही चपेट में। मैं तो बोलता हूँ तुम्हारी हेल्थ इंडस्ट्री, तुम्हारी स्कूल इंडस्ट्री, उसके साथ साथ या उससे भी पहले मैं बोलता हूँ कि पूंजीवादी राक्षस और उसके सेनापति कंज्यूमरिज्म ने अगर किसी को चपेट में लिया है तो वो तुम्हारा टूरिज्म इंडस्ट्री है, तुम्हारा पूरा का पूरा प्रवासन। तो देखो, रील देखने का यही नुकसान होता है। तुम्हें लगता है कि तुम कॉर्पोरेट की ऑफिस में बैठे हो, तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा खुशा हुआ है तेल लगा करके, और वो तुम्हारा टॉक्सिक नार्सिस्टिक असुर राक्षस मैनेजर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं उसके कारण, हाँ? और लोग मजे कर रहे हैं। तुम रील, क्योंकि तुम तो वो ऐसी ऑफिस में बैठोगे अपनी उसमें, और रील वहां पे भी देखते हो तुम बैठते बैठते, वो अपने डेस्क के ऊपर से रील की, कोई पहाड़ में है, कोई यहाँ है, वहां है। तो तुम भी जा सकते हो, पर यू नीड मनी, यू नीड मनी। जब तक धन नहीं है, पैसा नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो वहां पे, तुम नहीं कर सकते हो। तो लाला लैंड में मत रहो। तुम ये मत सोचो कि ये सब चीजें तुम कर पाओगे बिना धन के। यू नीड 25। जब तक 25,000 नहीं है तुम्हारे अकाउंट में, 50 नहीं है फैमिली के साथ, सोचो मत पहाड़ों के बारे में, तुम्हारे लिए नहीं है। ऋषिकेश की गंगा राम झूला है ना, त्रिवेणी, वो है भारत के कीड़े मकोड़े के लिए, हाँ, लोअर मिडिल क्लास के लिए। बाकी तो तुम देखो जो रिसोर्ट विसोर्ट है बड़े, जैसे ही तुम लक्ष्मण झूला से आगे, लक्ष्मण झूला भी मैं बोलता हूँ तुम्हें धीरे धीरे वो गोरों के लिए ही रहेगा। और ठीक है भाई, बिना धन के कुछ नहीं होता है। तुमने टट्टी मोनिटाइज कर दी है, मूत्र विसर्जन, तो मैं तो किसी को बोलना ही, मैं तो बोलता हूँ भाई ये स्पिरिचुअल लोग, भाई कुछ लोग बोलते हैं ना आचार्य प्रशांत इतना फी लेते हैं, लेंगे भाई, हाँ, वो चंदा लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ते हैं, वो गलत है। डोनेशन के लिए उनके चेले चपाटे जो तुम्हारी सांसें मतलब लेना तुम्हारी मुश्किल कर देते हैं, वो गलत है। आई एम अगेंस्ट इट। बाकी तो वो मेडिटेशन फेडिटेशन थोड़ी ना ये धर्मशाला लेकर के कोई बैठा है, और तुम चिंदी चोर सालो माइजर कंजूस कहीं के चिंदी लोग, तुम्हें मुफ्त में चाहिए सब। तो आई एम विथ ओशो, आई एम विथ आचार्य प्रशांत एज फार एज देयर कोर्स फी इज कंसर्न। पर इस डोनेशन में वो जो पीछे पड़ते हैं तुम्हारी जान के, तुम्हें सांसें नहीं लेने देते हैं, उसके खिलाफ हूँ मैं, उसके खिलाफ हूँ। आई एम अगेंस्ट इट। तो लाला लैंड में मत रहो, फैंटेसी वर्ल्ड में मत रहो। 25K और 50K फैमिली के साथ नहीं है, पहाड़ को भूल जाओ। या तो रील में देख लो और समझ लो कि जैसे तुम स्विट्जरलैंड नहीं जा पाओगे, हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तुम बस उसमें तुम मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि भाई ये तो आल मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, पर उसमें तुम आनंद ले लेते हो। पर तुम्हें ऋषिकेश के तपोवन में रहना है, तुम्हें पार्वती वैली में रहना है, धर्मकोट में तुम्हारा मन मचल रहा है, तुम्हें रेव पार्टी करनी है, तुम्हें कूल, आई एम लिविंग माउंटेन लाइफ, आई एम सो कूल, ये सब नाटक जो तुम्हें करने हैं ना, ड्रामा, तो यू नीड 25 की पैसिव इनकम बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि पहाड़ में जाके नौकरी कर लेंगे, वहाँ होटल में, रिसोर्ट में, वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं। वो लोग दिल्ली आते हैं, पूरे पहाड़ी बेचारे उतर करके मैदानी एरिया में है, गंगा प्लेन के, गुजरात तक वो लोग यहाँ पे होते हैं अपने 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में।
तो तुम्हें वहाँ पे कोई ऐसा, और वो सैलरी भी कम होती है, तो वो जो लोकल है उसको ही वो लोकल के लिए ही वो सैलरी मतलब वो है कि वो उसमें, क्योंकि उसका ऑलरेडी वहाँ सेटअप है, अपने खेत खलियान है, घर है, तो एक एक्स्ट्रा इनकम उसको होगी। तुम जहाँ जा करके नौकरी करके सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई टूरिज्म मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कोर्स किया है मैनेजमेंट का और तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ है, तो अगेन वो भी लोअर मिडिल क्लास तो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। ये जो एलिट लोग हैं, धनिक लोग, हाँ, उनके ही बच्चे होते हैं। तो पहले पेसिव इनकम, पैसिव एक्टिव नहीं, पेसिव इनकम 25-50 के खाता उसको बाहर में जा करके मैं ये कर लूँगा, मैं वहाँ ऑनलाइन काम कर लूँगा, ये सब बातें हैं, वो नहीं होता है। ये ऑनलाइन काम तुम जो करते हो, ये इसका कोई भरोसा नहीं, 2 महीने 3 महीने के बाद जॉब रहे न रहे। हाँ, तुम पहाड़ में ऐसे फंस नहीं सकते हो अपने परिवार को लेकर के विदाउट 50 की 25 की हो ही जाए। થોડોક કરી દે, વાંધો નહીં, થોડોક ઓછો કરના, આમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવશે, બસ આટલું ચાલશે ને। तो ये मत समझो, मैं यथार्थ रियलिटी, और तुम नहीं जा पाओगे। तुम्हारी ये बात मुझे पता है, लोगों को ना चिकनी चुपड़ी बातें ही सुननी है, फेक मोटिवेशन। वो जो बंदर नहीं वो शेर के पिछवाड़े पे डंडा लेकर के मारने जाता है, उस प्रकार के जो फेक मोटिवेशन होते हैं ना, कोई यूट्यूबर भी नहीं बोलेगा तुमको उसकी पैसिव इनकम है। कोई क्यों अपनी पर्सनल लाइफ वहाँ पे, पर मुझे पता है ना, विदाउट 25 के 50 के तुम ये मत समझो कि तुम पे चल जाओगे। हर कोई लॉजिकल मलिक नहीं बन सकता है, हर कोई लॉजिकल मलिक नहीं बन सकता है, उसका अलग ही खेल है। वो एक्सट्रीम मिनिमलिस्ट है और वो है उनका कुछ जुगाड़, तो वो और उसका एटीट्यूड भी है, उसका एक तो एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है, पर उसके ऊपर तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं कि तुम में लॉजिकल मलिक जैसा एटीट्यूड है तब तुम सर्वाइव कर पाओगे। सिंप नहीं सर्वाइव कर, क्योंकि वह पहाड़ में ना 1000 दिक्कतें होती है। सिंप को लोकल वहाँ रहने ही नहीं देंगे, सिंप रहे नहीं, वो लॉजिकल मलिक जैसा ही एटीट्यूड चाहिए। तो उनको छोड़ो, वो एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के लिए एक्सेप्शनल केस थे, तो लॉजिकल मलिक है ना वो अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है वो, मतलब ये जो क्या बोलते हैं रेशनल कम्युनिटी तुम बोलो, सो कॉल्ड, या वॉट एवर, ट्रैवलिंग इन्फ्लुएंसर बोलो, या वॉट एवर रेड पिल कंटेंट क्रिएटर बोलो, जो भी तुम्हें शब्दों की माया जाल है सब तुम समझ पा रहे हो, तो उनको छोड़ो, उनके जैसे सब नहीं जी पाएंगे। वो अलग बंदा है, वो तो हमें लगता है कि नहीं मैं भी ऐसा ही, तुम ऐसे नहीं हो, उसकी तरह कूल नहीं रह पाओगे तुम। तो मैं ऐसा तुम्हें डिमोरलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, पर विदाउट 25 के 50 के वहाँ मत जाओ। वहाँ जाकर के भी तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे अकाउंट में निश्चित अमाउंट नहीं होता है, धन नहीं होता है, तुम कहीं पे भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तुम घूमने जाओ, तुम्हारे अकाउंट में एकदम मस्त एक अमाउंट है पूरा का पूरा, तब को, वरना वहां जाकर के तुम बार बार डरोगे जब भी तुम वो करने जाओगे अपना स्कैन फोन पे, जी पे, तुम्हें डर लगे कितना बैलेंस बचा, कितना बचा। और ऐसे नॉर्थ इंडिया का खाना बहुत ही महंगा है, एक सब्जी 2 रोटी कितना बिल है भाई जी, 360 400 रुपये, जैसे उसमें सोने का वो डालते हैं चूरा, इतना तो महंगा है नॉर्थ इंडिया का खाना। तो ये 25-50 की भी मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। तुम बाहर खाओ तो तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। यू नीड, मतलब मैं तो ये तुम्हारा सेटअप है, तुम्हारा खुद का भोजन है, ये सब इन बिटवीन उन चीज़ों के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। लग्जरियस लाइफ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो तुम्हें रील बनानी है ना चलते चलते वो सेब के खेतों से, दिलों में अपनी बेताबियाँ लेकर के चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हाँ, अपने खाते में 25 के 50 के लेकर के चल रहे हो तो पहाड़ों में जिंदा हो तुम। मैं ऐसे नई रील बनाऊं, मैं तुम्हें यथार्थ में रखना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है किसी को डिमोरलाइज करना, पर मैं इस चैनल के ऊपर यथार्थ हार्श रियलिटी, हार्श ट्रूथ, अब वो किसी को पसंद आए किसी को ना आए, कोई इसको डाइजेस्ट कर पाए कोई डाइजेस्ट ना कर पाए, ऑल थिंग इज दैट के पहिया सबसे बड़ा रुपया। तो जहां हो भारत में वहां पे ही तुम बिना धन के कुछ लेवल पे सर्वाइव, वहां पे भी यू नीड मनी। पर वो देखो पहाड़ी को वहां दे डोंट नीड 25 के एंड 50 के,
क्योंकि वो वहाँ के है। हजार चीज़ें होती है जो तुम्हें रील में नहीं दिखाई देती है, कोई चर्चा नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें उनका वो वहीं है 3-4 हजार साल से पूर्वज, ज़्यादातर वो राजपूत है, ब्राह्मण है। हाँ, वो एक उस लाइफस्टाइल में है, उनके खुद के घर है, खेत खलियान है, उनका फूड है, खुद ग्रो करते हैं। तुम्हारे ना घर है, ना तुम फूड ग्रो कर पाओगे, ना वो सब कुछ। और नेचुरली तुम यहाँ से हो तो तुम्हारे लिए मामला अलग है। देखो वो हार्डशिप और ये तो चलो मैं बेनिफिट्स ऑफ डाउट की, तुम्हें जब चूल मचती है ना, कीड़ा जैसे चूल होती है मुझ में है, और इतना तुम्हारा स्ट्रांग कीड़ा है पिछवाड़े में घूमने का और पहाड़ वाला, तो तुम चलो सब सह लोगे, इंसान सह लेता है। प्रेम में भी नहीं सह लेता है। प्रेम में मैंने देखता हूँ, प्यार में बड़े घर की लड़कियाँ छोटे घर में जा करके वहाँ पे भी हार्डशिप सह लेती है, क्योंकि उस व्यक्ति से प्रेम। कुछ बार बड़े घर का लड़का सामान्य घर की लड़की को मतलब शादी कर लेता है, छोड़ देता है भारत की व्यवस्था, प्रेम अलग, वो उसमें तुम तो उसी प्रकार तुम्हें पहाड़ों से प्रेम है। पहाड़ों से तुम्हें गुदगुदी होती है, पहाड़ों से तुम्हें तुम्हारे भीतर बटरफ्लाई पैदा होते हैं, वो सब तो चलो तुम वो भी कर लोगे। पर मैं तो ये 25 और 50K के बिना तुम्हारे लिए पहाड़ नहीं है, तुम्हारे लिए गोवा आरंबोल नहीं है, गोकर्णा नहीं है, कशार देवी नहीं है, पार्वती वैली नहीं है। तो जहां कहीं पे भी हो वहां पे पैसिव इनकम 25K करो, और फैमिली है तो 50K करो। ये मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। तुम्हारा पहाड़ वाला ड्रीम अगर तुम्हें सक्सेसफुली पाना है ना, तो हर महीने की पहली तारीख तुम कहीं पे भी रहो, तुम्हारे अकाउंट में मस्त ठचाक करके टुडुंग टुडुंग करके वो मैसेज आ जाना चाहिए कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, कि डेबिटेड। नो, क्रेडिटेड होता है ना जब पैसे आते हैं। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड या डेबिटेड, अब वो तो मुझे नहीं पता, नहीं डेबिटेड या क्रेडिट, वो जो भी तुम्हारे खाते में इतने जमा हुए, वो 25K, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 50K 25K। तब तक मत सोचना, तब तक तुम्हारे लिए पहाड़ नहीं है, तब तक तुम्हारे लिए पहाड़ नहीं है। पहाड़ तुम्हारे लिए इंद्रलोक है जिसका तुम सुनते हो। जैसे मैं बोलता हूँ ना स्विट्जरलैंड और दूसरी चीजें, तुम मानसिक रूप से तैयार हो। तुम रील देख, तुम ज्यादा नहीं सोचते हो कि 99% लोग तो ऐसे कि चलो हम यहाँ देख लेते हैं, वी कैन नेवर गो। तो हिमाचल उत्तराखंड को लेकर के भी ये बना लो अपने दिमाग में, यू कैन नेवर गो एंड स्टे देयर, वंस इन अ वाइल पूरे जीवन में आप जा सकते हो 8 दिन वहाँ पे वो ट्रैफिक में सोलांग वैली वाला। बट एक्चुअल जो माउंटेन लाइफ है, हिमालयन विलेज लाइफ है, हाँ, वो सब करने के लिए तो यू नीड पैसिव इनकम, और ये 25K 50K। तो ये मैं तुम्हें पहाड़ पहुंचने का सच्चा रास्ता दिखाता हूँ। पहाड़ गोवा आरंबल गो करना, कहीं पे भी औरविले बेरविले, पहले ये करो, हार्ड वर्क करो, जो करो मुझे नहीं पता, तुम विदेश जाओ, तुम कॉर्पोरेट के नरक में ऊंचे पद साइकोपैथ बन जाओ, कुछ करो, मैनेजर बन जाओ, पर तुम्हारे अकाउंट में पैसिव इनकम कुछ ना कुछ करके 25K या 50K, अभी के हिसाब से 25K 50K इट इज ओके, यू कैन सर्वाइव। अच्छे से सर्वाइवल मतलब हो जाएगा तुम्हारा, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई तुम्हें कभी भी कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता है तुम्हें। अगर तुम्हारी रेगुलर इनकम इतनी है तो यू कैन लीव, और तुम एंजॉय कर पाओगे वो सेब के खेतों को, वो व्यू को। फिर चिंता लगी रहती है तो को मनाली में जा करके भी चिंता ही होती है। समस्या ये भी है, लोगों को लगता है वहाँ जाके ठीक हो जाएगा, वो इंद्रलोक है, वहाँ यक्ष गंधर्व है और सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, यहाँ पे अगर तुम्हारा दिमाग का रायता है ना, उस दिमाग का रायता लेकर के जाओगे तो वो रायता वाला मन और दिमाग वहाँ पे भी ऐसा ही रहता है, कीड़ों मकोड़ों कीट पतंगों चलो। तो ये मत सोचो तुम कि वहाँ पे जा करके सब कुछ लाला लैंड नहीं। लाला लैंड ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम ना ज्यादा से ज्यादा रील, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। देखो पहाड़ के ऊपर तो वीडियो मैंने बनाए हुए है, पर ये अलग मुद्दा लेकर के आया। यू नीड 25K 50K, क्योंकि पहाड़ को लेकर के मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम की रील दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ड्रीम लाइफ, जैन जी भी इसमें बहुत ब्रेन वॉश हो चुके हैं, जैन जी। तो उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि तुम सिंगल हो पर तुम्हें तो तुम्हारी बातों से वो तुम्हारा जो एक अलग प्रकार का एटीट्यूड है ना, अल्लड़पन, अकड़, वो अकड़ बकड़ पहाड़ों में नहीं चलती है। वहां पे देख तो पहाड़ी मस्त डंडा सजा के बैठे हैं, अकड़ किसी की भी निकाल देते हैं। और दूसरा, यू नीड 25K, भाई वो अकड़ से काम नहीं चलेगा वहां पे।
वरना छू मंतर हो जाओगे। कहाँ वहां पे तुम्हारा कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, वहां पे छू मंतर हो जाओगे पहाड़ में, गोवा के समुद्र किनारे। यू नीड 25K 50K। छू मंतर हम गुम हो जाए, कौन सा वो गाना है ना, जैन जी का ही है, छू मंतर। तो छू मंतर हो जाओगे तुम 5 दिन में। बहुत सारे तो ये ना इनके फेफड़े ही निकल आते हैं पहाड़ वाली हार्डशिप में। तो वो तो मैंने मुद्दा एड्रेस कर लिया है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। चैनल में जा करके वो वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे। पर आज तो पर्टिकुलरली ये 25K 50, क्योंकि साला वो लोग रील बनाते हैं, मतलब रील बनाएंगे वो सब व्यू। और ये तो बोलो, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में डालो, डिस्क्लेमर में क्या बोलते हो नीचे, डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्लेमर वॉट एवर, तो वहां पे लिखो कि यू नीड दिस इनकम, तब जा करके सर्वाइव करोगे। वो पहाड़ी चाची आएगी, चाचा आएगा महीना होते ही, हाँ और कैसे हो, अब बेटा पहली तारीख आ गई, पैसा डालो खाते में, मुझे काम है। दुनिया दुनिया है भाई, ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, ऑल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये सब दिमाग में लो। वो रील देख करके तुम्हारा मन में चलता है ना कि मैं तो ऐसे ऐसे ओल्ड मनाली से होकर के क्लब हाउस के रोड से ऐसे सनाग और गौशाल गांव से निकलूंगा, या तो मैं तो कसार देवी में गोरों के बीच में बैठ करके मेडिटेशन करूंगी, वहां पे काफे पे, ये सब ये फैंटेसी वर्ल्ड है। जब तक तुम्हारे पास इतना धन नहीं है तुम कहीं सर्वाइव नहीं। तुम्हारा प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट में पहले फ्लाइट तुम्हारी खड़ी रहेगी तब उड़ान भरेगी ना, एयरपोर्ट ही नहीं है, तुम्हारा बेस ही नहीं है। व्हेन यू डोंट हैव 25K 50K तुम्हारा बेस, और तुम्हें लगेगा कि चलो ये तो हमें भी पता है, तो आप बोलो ना बोलो, नहीं पता है तुम्हें। तुम मुझे जो लोग कॉल करते हैं मुझे पता है ना, उनको कुछ नहीं पता है, उनको बस जाना है, उनको बस जाना है। तो जिगरा बिगरा एटीट्यूड तो चाहिए, उसके साथ साथ ये सब चाहिए, यथार्थ यही है। तो दूसरे लोग तुम्हें कुछ भी बोले, इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम देखो, वो तो पूंजीवाद और कंज्यूमरिज्म इन दोनों का खेल है ना, उनके सबसे बड़े एजेंट है ये सोशल मीडिया। उनका तो काम ही है पूरा दिन तुम्हें ऐसी चीजें दिखाना। अनहैप्पीनेस इसीलिए तो बढ़ता है। तुम्हारे खाते में 25K है 50K है तो तुम जा भी सकते हो। मैं तो बोलता हूँ मेरी बात समझो, अगर तुम आर्थिक रूप से अभी उस स्थिति में नहीं हो तो ज्यादा ये रील बिल मत देखो, नॉट इंटरेस्टेड कर दो ये पहाड़ों वाले रील ये सब, क्योंकि तब तुम जा नहीं पाओगे और तुम्हारा मन दुविधा में रहेगा। तुम लगेगा कि मैं साला कॉर्पोरेट में बैठा हूँ, ये असुर राक्षस बैठा है मेरा। कॉर्पोरेट मतलब सभी प्राइवेट जॉब, हाँ, और एलिट मतलब सिर्फ धनिक लोग नहीं। एलिट शब्द अगर मैं बोलूँ तो तुम समझना कि हायर वैल्यू ग्रेटिट्यूड वाले वो लोग, क्योंकि कुछ पैसे वाले भी छपरी होते हैं। तो मेरी बातों को समझना, कॉर्पोरेट शब्द में वो सिंबॉलिकली बोलता हूँ, उसका मतलब सभी प्रकार की प्राइवेट जॉब, नौकरी, नौकर जो करता है वो नौकरी। तो लाला लैंड में मत रहो मेरे प्यारे दोस्तों, लाला लैंड में मत रहो। ये जितनी दुनिया तुम्हें मतलब दिखाई दे रही है ना, उतना सब कुछ नहीं होता है वहां पे। जीवन की अपनी हकीकतें होती है, जीवन की अपनी वास्तविकताएं होती है। तो जब तक 25K 50K पैसिव इनकम नहीं हो, पैसिव इनकम बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट के नरक में जो मजदूरी करते हो ना, जहां तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसा है और पिछवाड़ा छिल चुका है तुम्हारा दौड़ दौड़ करके, उस लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसिव इनकम जिसमें तुम्हें सुबह उठ करके कुछ भी नहीं करना है, यहाँ मस्त मस्त हाथी की तरह घूमना है, हाँ? गाड़ी लेकर के, मतलब कोई तुम्हें धन अर्जित नहीं करना है एक्चुअल, कहीं जा करके एक्टिव रह करके। तब तक मत सोचना, तब तक तुम्हारे लिए नहीं है। यूट्यूब ऐसे वीडियो को भी नॉन इंटरेस्टेड कर दो, ये डोंट रेकमेंड चैनल, जो भी करना है कर दो, ऐसी चीजें मत देखो। तुम्हारे दिमाग का रायता होगा, क्योंकि तुम इतने नामदेव तुकाराम थोड़ी ना हो कबीर की। तुम्हें पता चलेगा कि ये तो इंद्रियों के सुख है, ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशंस है, और ये तो खत्म हो जाते हैं। मैं यहाँ पे भी आनंद हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मुझे बाहर कहीं आनंद की जरूरत नहीं, मैं ही आनंद का अरबी समुद्र हूँ। ये सब तुम उस लेवल पे हो तो देखना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों को। हाँ, पर जब तक तुम साधक हो, जब तक तुम्हें इंद्रियों के सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब ये बाहर के सुख तुम्हारे भीतर बटरफ्लाई लाते हैं, तुम्हारा मन मचल जाता है, तब तक मत देखो। चिंगरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो कीट पतंगो चौंचलो चिल्लर चमन वो तब तक मत देखो, तुम्हारे लिए वो दुनिया है ही नहीं। उल्टा तुम्हारा मन मरेगा, दिमाग का रायता होगा, दुखी रहोगे, कॉर्टिसोल हार्मोन आएगा, डिप्रेशन आएगा, तनाव आएगा, एंजाइटी आएगी, बाइपोलर आएगा,
ये देख देख करके। इससे अच्छा है कि देखो ही नहीं, जब जाना हो तब देखना। अगर तुम जा रहे हो, 1 हफ्ता बाकी है, तब देखो ये सब। तो मुझे ये चीज तुम्हारे साथ साझा करनी थी आज। पहाड़ों के बारे में तो अलग अलग बातें हो चुकी है, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसे रहना है, हार्डशिप के बारे में वो सब तो मैं बोल चुका हूँ। पर ये कोई तुम्हें नहीं बोलता है। वो रील वाले तो बोलते ही नहीं है कि यू नीड। कोई, मैं अब देखता हूँ जितने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है वो बात ही नहीं करते हैं, बहुत कम होंगे जो, मतलब मैं उन लोगों की बात, वो घूमते रहते हैं उनकी बात नहीं करता हूँ मैं। एक पर्टिकुलर पहाड़ों में बसेरा बना करके जो बैठे हैं ना, वहीं पे वो कोई सच नहीं बोल रहा है। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, वो बिना पैसिव इनकम के कोई पहाड़ में सर्वाइव नहीं करेगा। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कैंडिड कौशिक, तुम्हारा यथार्थ है ये बात, कोई नहीं। क्योंकि इनके चक्कर में तुम जाते हो और तुम अनसक्सेस होते हो, फिर से उनके वीडियो आकर के देखते हो अपने घर में बैठ करके और दुखी होते हो। क्योंकि ये सब तुम्हारे साथ एक बात को छिपा रहे, उनकी पैसिव इनकम, जिसको पैसिव इनकम के बिना कोई, तुम्हारी मन है ना चिंता मुक्त रहता ही नहीं है। एंजाइटी, वरी, जो मैं बोलता हूँ ना, ओवर थिंकिंग रोग है, चिंता पाप है, ये जो मैं बोलता हूँ ना, तो वो ओवर थिंकिंग और चिंता तब तक नहीं जाएगा जब तक आपका कोई पैसिव इनकम नहीं है, बैकअप प्लान नहीं है, बैकअप है नहीं। पहाड़ी चाची के घर जाओ, चाचा के घर जाओ, सेब के खेतों में जाओ, आई डोंट केयर, वो सब आया, मुझे पता है वो सब मजा आता है। पर वो सेब के खेत में जा करके ना, तुम्हारा पिछवाड़ा ना शांति से तब रहेगा जब पैसिव इनकम, पिछवाड़ा तुम्हारा ऐसे ऐसे होता रहेगा, लुबुक लुबुक छुबुक छुबुक लुबुक लुबुक। पिछवाड़ा ऐसे ऐसे, वो कुछ बार तुम्हें वो लूज मोशन नहीं हो जाता है, तुम स्पाइसी खाते हो, फिर ऐसे ऐसे होता रहता है। तुम देखना, तुम टट्टी करके आते हो ना, तो ऐसे ऐसे तुम्हारा चिंता के कारण भी पिछवाड़ा कुछ बार ऐसे 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 होता रहता है। तो एकदम मुक्त, जो तुम ऐसे पहाड़ों की वो धौलाधार और पीर पांजाल जो रेंज है ना हिमालय की, वो तब देख करके उसकी मतलब उसको वास्तव में एंजॉय कर पाओगे जब पैसे इतने तुम्हारे इनकम आने वाले। पहले इसका जुगाड़ करो, फिर जाओ। मैं कैंडिड कौशिक, तुम्हारा भाई, तुम्हें लिख करके देता है, तुम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी सर्वाइव करोगे। तुम्हारी यूट्यूब चैनल भी फिर चल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी चैनल को चाहिए 2-3 साल। वो 2-3 साल ही तुम टिक नहीं पाते हो। तुम गेम में ही देखो, तुम गेम में 2-3 साल रह जाते हो ना पहाड़ों में, फिर कोई नहीं, फिर तो तुम्हारी पैसिव इनकम यूट्यूब पे बन, वो मैं आई एम एग्री। पर वो 2-3 साल तक तुम्हारे पास फंड होना चाहिए, कीड़ों मकोड़ों कीट पतंगों। कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास 3-4 साल चले, इतना था पैसिव, फिर गए और फिर उनकी यूट्यूब चल गई और फिर तो यूट्यूब भी पैसिव बन गई इनके लिए। तो सत्य या तो ये है, या तो तुम्हारी पैसिव इनकम ऑलरेडी है, तुम अदानी अंबानी, छोटे अदानी अंबानी, हमारे गांव में भी छोटे अदानी अंबानी होते हैं, बड़े जमींदार। हाँ, तुम छोटे अदानी अंबानी की या तो औलाद हो, या तो तुम्हारी पैसिव इनकम है, या तो तुम स्टॉक मार्केट में जो मास्टर होते हैं, ये वो लोगों के लिए वो वहां बैठ करके मॉल रोड पे कुछ कर सकते हैं, तो उनकी बात अलग है, वो पर कुछ ना किसी स्वरूप में। तो चलो, तुम्हारे दिल्ली गुड़गांव में 4 फ्लैट है, 4 दुकानें हैं, तुम्हारे बाप लठ ले करके वो गुर्जर जाट थे, अरे की है, अरे कहाँ है, ऐसे करके तुम्हारा वो वहां पे है नोएडा गुड़गांव में, तो भी तुम आराम से वहां पे। पर ये मत सोचना, वहां पे सब कुछ मोनिटाइज हर जगह, और वो तो भाई टूरिज्म है। तुम्हारे दूसरे जो राज्य है भारत के, उससे भी ज्यादा मोनिटाइज वो स्टेट है, वो तो तुम्हें दिखता है वो सब, वो इन वीडियो में तुम्हें, वो तुम थोड़ी ना उस गांव में जाओगे, तुम तो जाओगे पहले मनाली मॉल रोड, या तो चलो गांव में भी जाओगे, मनाली के आसपास के गांव तुम क्या समझते हो, वो सब मोनिटाइज हो चुके। ओ पहाड़ी ताऊ चाची आएगी, अरे 1 तारीख हुई बेटा, डालो हमारे खाते में 20,000। हाँ, तो लाला लैंड में मत रहो, यथार्थ में जियो। वो पहाड़ी चाचू आए या जो कोई भी आए, बहन आए, हमारी भाई आए, हाँ, खाते में जब आ रहे 25 के 50, हमें तो कोई टेंशन नहीं। हाँ भाई, आप ताऊ मजा आएगा, ताऊ को बोले लो ताऊ 10,000, या तो ताऊ चलो तुम्हारे फोन पे से डाल रहा हूँ, ताऊ को भी मजा आएगा, ताऊ तुम्हें पूरे गांव में उठा करके घूमेगा। अब वो गुज्जू है ना हमारे खट्टर ना, बड़ा अच्छा लौंडा है, अच्छा लड़का है, अरे 2 तारीख नहीं हो रही, 1 तारीख को डाल रहा है कि पैसा बोलता है, सबको पैसा अच्छा लगता है। वो स्टोन एज से, जो स्टोन एज था ना हमारा, स्टोन एज पत्थर युग, तब से ही इस प्रकार का आकर्षण है। आज तुम्हें, चलो मैं एक और बात, तुमको लगता है ना कि क्यों पैसे वाले लोगों को ज्यादा आकर्षण मिलता है, उनको लोग पसंद करते हैं,
कोई किसी को धन तो देता नहीं है। पर इसमें एक दूसरी एवोल्यूशनरी पैटर्न है हमारे भीतर कि स्टोन एज में जिनके पास बहुत शिकार किए हुए पशु पक्षी होते थे, जिनका कबीला बड़ा होता था, वो एक नेचुरल इनबिल्ट एक बन चुका है हमारी पैटर्न ऐसी। कीड़ो मकोड़ो कीट पतंगो चोंचलो चिल्लर चमन चोमो। तो कॉर्पोरेट तुम्हारे लिए स्वर्ग है भाई, जब तक 25 के 50 के नहीं है। तुम्हारे लिए वही सत्य है, वही स्वर्ग है। और तुम्हारे ये जो टॉक्सिक नार्सिस्टिक मैनेजर है ना, वही यक्षगान धर्व समझो तब तक। और मैं तो बोलता हूँ जब तक आज से मेरा ये वीडियो तुम देख रहे हो ना, सभी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को नॉट इंटरेस्टेड कर दो, ये कर दो, रील बिल देखो ही जब तक 25, क्योंकि तुम्हारा मन मरेगा यार। तुम, मैं बोला नामदेव कबीर तुकाराम थोड़ी ना हो मीरा भाई, जो तुम इतने ऊंचाई से जीवन को देखते हो, जो शांत रहोगे। तुम्हारा मन मरेगा यार, तुम जा नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि यहाँ यार हमारे तो पिछवाड़े में डंडा घुसा है कॉर्पोरेट का, और ये जो हमारा राक्षस बैठा बैठा उसको घुमा रहा है तेल लगा करके गुदे में। वो जो पीड़ा होती है ना, उसका अनुभव करोगे तुम। और कोई वहां पे, और देखो ये लोग भी 365 दिन थोड़ी ना कोई घूमता है। कुछ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को बात कर दो जो बड़े हो चुके हैं, बाकी ये लोग कभी कभार जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है वो रील धीरे धीरे डालते हैं, हर हफ्ते डालते हैं। तो सिंपलिस्टिक ब्रेन तुम्हारा, तुम कोई जागे हुए लोग थोड़ी ना हो। तो सिंपलिस्टिक ब्रेन जो तुम्हारा है ना, वो चीजों को सच मान लेता है। माया में हो तुम, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो कीट पतंगो चिल्लर चमन चोमुओ। माया ही सत्य है। माया की आवरण और प्रक्षेपण शक्ति ना तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक कर लेती है, तुम्हें वही सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो जाओ सब कुछ करो, पर पहले ये करो। और तब तक मत देखो इन लोगों को, मत देखो। मलिक को देखो, सुनो, क्योंकि वो तो ट्रैवलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा है। वो ट्रैवल विदाउट मनी चैनल तो अभी तो वो यहाँ पे तो आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल बातें करता है, फिलोसॉफी। ये भी फिलोसॉफी स्पिरिचुअल बातें करता है वो बंदा। तुम्हें लगता है कि वो ऐसे ऐसे मतलब उसका थोड़ा दबंग टाइप का नेचर है, तो नहीं, उसकी बातें है वो यथार्थ है, वास्तववादी रियलिस्टिक बात है। तो उसकी बातों के लिए उसको सुनो। कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो उसकी बातों के लिए सुनो। तुम 25-50 के हो जाए फिर जाना, मलिक भाई जैसा जिगरा डेवलप करो, उसके जैसा सब कुछ, फिर जाना, फिर करना। एटीट्यूड भी बहुत बड़ा रोल, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। एटीट्यूड बहुत तुम्हारा काम, क्योंकि वहां पे तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। हाँ? भारतवर्ष, भले भारत हमारी माता है, पर तुम्हारे गांव से दूर तुम जाते हो तो यू आर ऑलवेज आउटसाइडर। आउटसाइडर इज ऑलवेज आउटसाइडर। वो 1000 चीजें होती है, फ्रेम मेंटेन करनी होती है, थोड़ा अपने आप को वहां पे संभालना होता है। लोग है राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोहम्मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, उनमें भी है भाई। तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं, पर वो अलग वीडियो में ये एड्रेस करेंगे। पहले की है, आज का पूरा फोकस मेरा जो था, वो संपूर्ण फोकस मेरा इसी दिशा में था मेरे प्यारे दोस्तों, कि तुम्हें पहले 25 के 50 के फैमिली के साथ, 25 सिंगल, 50 के विद अलोंग विद द फैमिली, और ये इनकम, पैसिव इनकम खड़ी करो। अब मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। तुम शेयर बाजार में मास्टर होंगे, या तुम कुछ ऐसा बना लोगे, वो ताऊ होता है ना हमारा गुर्जर जाट, उस प्रकार से 4-5 दुकान तुम्हारी वहां पे भैंसे बांध दोगे बाहर, ऐसे करके तुम्हारा धन आ रहा है। फिर जाना, फिर मैं बोलता हूँ तुम वहां तुम सक्सेस हो जाओगे। और देखो पहाड़ी कंसिस्टेंसी है, पहाड़ में तुम 2 साल रह गए, हर रोज वीडियो बनाते हो, तो प्रिटी प्रिविलेज है ना, वहाँ पे प्रिटी प्रिविलेज है। क्योंकि हम यहाँ पे कितना भी बोले, वहाँ पे तुम पहाड़ का जो व्यू है, तुम्हें व्यू मिलेंगे हमसे ज्यादा भाई, जैसे लड़कियों को मिलते हैं ना इंस्टा या सोशल मीडिया पे सब्सक्रिप्शन, उसी प्रकार ये है। तो जब तुम ऐसी नेचुरल जगह पे हो, तो नेचुरली तुम्हें सुनने वाले देखने, क्योंकि सब फंसे हुए हैं, सब बेचारे कॉर्पोरेट के नरक में हैं, सब बेचारे 48 डिग्री टेम्परेचर में हैं, सब बेचारे बिल्स पे कर रहे हैं। तो उनको तो तुम विशिष्ट, और उनको वो नज़ारे देखने हैं, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है। वो कोई दूसरे के मूवी देखने तुम क्यों जाते हो? मूवी देख के तुम में वो ना नहीं आता है भाव, ऐसे टिचुम हीरो जैसे तुम। क्योंकि हम ना, हमारी एक टेंडेंसी है, जो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं वो हम कोई करता है तो उससे हमेशा फील करते हैं कि मैं जी रहा हूँ। क्योंकि मन को पता नहीं चलता है ना, मन तो मिथ्या है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ही पहाड़ों में हूँ। तो वो किक लेने के लिए, सेरोटोनिन लेने के लिए, डोपामाइन लेने के लिए तुम, पर ये दुख देता है क्योंकि तुम जा नहीं पाओगे। तो प्लानिंग करो। मैं चाहता हूँ वास्तव में, मैं तू यथार्थ में, रियलिटी में चाहता हूँ तुम जाओ, जियो, तुम्हारा छोटा जीवन है 60, 70, 80 साल का, मैं चाहता हूँ। पर पहले पैसिव इनकम खड़ी करो यार।
तब तक तुम्हारा कोई भी व्यू, मनाली का कितना भी अच्छा व्यू है, कितना भी वहाँ का जीवन है, तुम चिंता तनाव से नहीं निकल सकते हो। ओवर थिंकिंग और जो वरी है, चिंता करने का स्वभाव तुम्हारा नहीं जाएगा। तो प्लीज प्लीज, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप माई वीडियो, कमेंट, चैनल के बारे में जाकर के काउंसलिंग कॉल ले सकते हो और मेंबरशिप लो। हाँ, मेंबरशिप में एक तो वेल विशर लेवल पे हर रोज एक लंबा वीडियो भी डालेंगे हमें, और बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ वहाँ पे जो मैं बोलता हूँ वो यहाँ पे नहीं बोलता हूँ, और वो यथार्थ है, एकदम एकदम यहाँ पे भी यथार्थ है, पर वो तो अलग ही छौन की बातें है जो कि सीधी जीवन में तुमको विनर बनाएगी। और मुझे उत्साह भी बढ़ेगा, मुझे सहयोग भी मिलेगा। प्रेम करते हो मेरी चीज़ों से, अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो ग्रेटिट्यूड भी कुछ चीज़ होती है यार, कृतज्ञता। शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी, लव यू।